अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो आप क्या करोगे? इस छोटी कहानी के जरिए आज हम यही सीखने वाले हैं। तो चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए इसे शुरू करते हैं। और ख़ासकर ये कहानी उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग अपनी ज़िंदगी में आलस करते हैं। एक आश्रम में अपने गुरु के साथ एक शिष्य रहता था, लेकिन वह बड़ा आलसी था क्योंकि वह आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टाल दिया करता था। एक दिन गुरु ने सोचा कि क्या किया जाए, कैसे इसे समझाया जाए। तो उनके दिमाग में एक रणनीति आई और उन्होंने उसे समझाने का एक तरीका खोज निकाला। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, ये काला पत्थर मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ, इसकी मदद से तुम जिस भी लोहे की चीज को घिसोगे वह सोने की बन जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास कल सूर्यास्त तक का समय है। और यह कहकर गुरुजी चल पड़े। अब वह आलसी शिष्य सोचता रहा कि मैं इस पत्थर से यह करूंगा वह करूंगा, अभी तो मेरे पास बहुत समय है और मैं खूब सारा सोना बना लूंगा। आलसी आदमी ने सोते सोते बहुत ख्वाब बुन लिए, लेकिन उनको पूरा करने की जहमत नहीं उठाई। सिर्फ सोच ही रहा था और सोचते सोचते उसका एक दिन बीत गया। जैसे ही वह सुबह उठा तो उसने सोचा अभी तो मेरे पास शाम तक का वक्त है, मैं इसमें बहुत जल्दी पूरा कर लूंगा। देखते देखते दोपहर हो गई। उसने खाना खाया और सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उठने के बाद कर लूंगा। और वह आलसी शिष्य सो गया। जैसे ही उसकी नींद खुली उसने देखा कि सूर्यास्त होने को आया है, अब उसे जाना ही होगा। और वह उस काले पत्थर को लेकर बाजार में जा ही रहा था, इतने में गुरुजी उसको रास्ते में ही मिल गए और वह पत्थर उससे ले लिया। बोले तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। उसको बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई है। हमारे साथ भी यही तो होता है, कभी कभी हम भी तो यही करते हैं, आलस करते जाते हैं, आज का काम कल और आगे से आगे उसे टालते जाते हैं। इससे हमारा वो वक्त तो निकल जाता है, क्योंकि समय का भैया तो रुकने वाला नहीं है। अगर हमने समय के साथ हमारे कामों को पूरा नहीं किया तो हमारा भी वैसा ही हाल होगा जैसा उस शिष्य का हुआ। और एक बात और मैं आपको बता दूं, सचिन तेंदुलकर जब मैच नहीं होता था तब भी क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस किया करते थे। इसलिए जो होता है अभी होता है, बाद में कुछ नहीं होता, समय निकल जाता है। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा और इस कहानी को अपने जीवन में अपनाएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।